टीवी सुपरस्टार और अजीम अदाकार शकील इंतकाल कर गए। अदाकार शकील चंद रोज से अस्पताल में जेरे इलाज थे। शकील ने अंकल उर्फी, अनकही, आंगन टेढ़ा में लाजवाल किरदार अदा किए। अफशां, उरूसा, चांद ग्रहण में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। शकील को खिदमात के एतराफ में सितारा इम्तियाज समेत कई अवार्ड्स से नवाजा गया। आंगन टेढ़ा के महबूब अहमद हो या अनकही के तैमूर अहमद, अजीम अदाकार शकील ने जो भी किरदार अदा किया अमर कर दिया। हम टीवी के मशहूर ड्रामा दिले मुस्तर में भी काम किया। कायद आजम की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म में लियाकत अली खान का किरदार अदा किया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का नामवर अदाकार शकील के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, मरहूम अदाकार शकील फन की दुनिया का एक अनमोल नाम था। बिलावल भुट्टो की मरहूम के लिए जन्नतुल फिरदौस और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और मेयर कराची मुर्तजा वहाब का भी इजहार अफसोस। कराची के इलाके बल्दिया रशीदाबाद में फायरिंग, 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक और 1 बच्चा जख्मी। एसपी बल्दिया ने वाकया जाती दुश्मनी करार दे दिया। जहलम की तहसील सुहावा में डैम में डूबने से सेशन जज 2 बेटों समेत जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक सेशन जज का बहनोई भी मरने वालों में शामिल। अलमनाक हादसा डुमेली डैम में पेश आया। सेशन जज ईद की छुट्टियों पर आबाई इलाके वापस आए थे। पाकिस्तान और IMF प्रोग्राम खत्म होने में सिर्फ कल का दिन बाकी। हुकूमत ने पुराने प्रोग्राम को छोड़कर नए प्रोग्राम पर काम शुरू कर दिया। आलमी इदारे के साथ स्टैंड बाय एग्रीमेंट होने का इम्कान। पाकिस्तान को 1 से 3 साल की मुद्दत के लिए 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स मिलने की तवक्को। रकम 3.5 से 5 साल में वापस करना होगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में ईद उल अजहा की खुशियां। शहरियों ने नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा की। गोश्त घर आया तो दस्तरखान मजे मजे के खानों से सज गए। कलेजी, बीफ पुलाव ने खाने का मजा दोबाला कर दिया। मटन कढ़ाई, सीख कबाब, निहारी की खुशबू ने चिकन महका दिया। मटन कोरमा, चपली कबाब, टिक्का बोटी, चाम पर हाथ साफ करने के बाद शहरियों ने बारबेक्यू के लिए गोश्त को मसाला लगाया। बारबेक्यू के साथ खुशगप्पियों ने मन महकाया। ईद एंजॉयमेंट उरूज पर। चटपटे खाने के बाद सैर सपाटा, बच्चा पार्टी वालिदैन के साथ पार्क जा पहुंची। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के पार्क्स में रश। सुहाने मौसम ने सैर व तफरी का मजा दोबाला कर दिया। कराची में साहिल समंदर पर भी रश। शिमाली इलाका जात में भी तफरीही मकामात पर रौनक ही रौनक। पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज जिंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जवानों के साथ ईद। बाराचनार में पाक अफगान सरहद पर दिन गुजारा। वज़ीर आज़म ने जवानों को ईद की मुबारकबाद दी। फौज के जज्बे, अस्करी तैयारी और पेशा वराना मयार की तारीफ। मादर वतन की हिफाजत पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। ख्वाजा आसिफ, इसाक डार, मरियम औरंगजेब भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दों और अमन तबाह करने वालों के लिए छुपने की कोई जगह नहीं। कौम ने फितना, फसाद, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने वाली कुव्वतों के मज़मूम मंसूबे को नाकाम बना दिया। कौम में तकसीम और दराड़ पैदा करने वाली कुव्वतों को शिकस्त हुई। शहदाए पाकिस्तान और कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं। शहदा की इज्जत और हुर्मत हमें हर चीज़ पर मुकद्दम है। वज़ीर आज़म ने हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों के कायदीन को ईद की मुबारकबाद दी और खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के कायदीन ने मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के कायदीन को IMF की MD से होने वाली गुफ्तगू के बारे में भी आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज के पेशा वाराना उमूर और अस्करी तैयारियों से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया।
साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मुल्क को हर तरह की शिद्दत पसंदी से पाक करने का अहद किया जाए। वतन की खातिर कुर्बानी देने वाले शहदा को याद रखा जाए। बिलावल भुट्टो का मुसल्लह अफवाज और शहदा के खानदानों से इजहार यकजहती। कहा, हर पाकिस्तानी को नफरत और तकसीम की सियासत खत्म करने का अहद करना होगा। बिलावल भुट्टो की मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन के अवाम को भी ईद की मुबारकबाद। शाह महमूद कुरैशी वजीर खजाना इसाक डार पर बरस पड़े। कहा, महंगाई की शरह 28% हो गई। बिजली महंगी होने के बावजूद घंटों लोड शेडिंग हो रही है। गंदुम 4600 रुपए मन फरोख्त हो रही है। आगे क्या होगा? IMF की शराइत पहले मान लेते तो गूमगू की कैफियत ना होती। इम्कान है कि चंद रोज में IMF से मुआहिदा तय पा जाएगा। माशी और सियासी इस्तेहकाम एक दूसरे से जुड़े हैं। विफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा, दुबई में किसी मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत नहीं हो रहे। सियासतदानों की मुलाकातें होती रहती हैं। आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। असम्बली की मुद्दत पूरी होते ही निगरान सेटअप आ जाएगा। दीगर जमातों से इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला पीपल्स पार्टी क़यादत करेगी। PTI पर पाबंदी से मुतालिक अभी कोई बात सामने नहीं आई। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में ईद के इज्तिमात, मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद अदा की गई। नमाज के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी गई। बड़ी ईद, ईसाद और कुर्बानी का दिन। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी अकीदत से मनाई जा रही है। कहीं कुर्बानी हो गई, कहीं सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी पर अमल जारी। कुर्बानी का गोश्त मसाकीन और गुरबा में भी तकसीम। इंतजामिया की जानिब से आलाइशों के ठिकाने लगाने के लिए खुसूसी इंतजामात। लाहौर में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। ईद ठंडी होने पर शहरी खुश। इंतजामिया की शहरियों से आलाइशें सड़कों पर ना फेंकने की अपील। कहा, आलाइशों को मुकर्ररा जगहों पर फेंकें। मोदी सरकार की मकबूजा कश्मीर में मजहबी आज़ादियों पर पाबंदी। श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद और ईदगाह में नमाज ईद अदा करने से रोक दिया। फैशिस्ट भारतीय हुकूमत ने जामे मस्जिद के मरकजी दरवाजे को बंद कर दिया। कश्मीरी ईद उल अजहा पर भारतीय फौज के महासरे में कैद। कसाईयों के नखरे, स्टाइल भी वखरे। कसाई कहीं ताखीर से पहुंचा तो किसी ने फोन ही बंद कर दिया। तेज छुरी टोके संभाले कसाईयों के रेट भी तेज। किसी का बछड़ा भागा तो किसी का ऊंट। फैसलाबाद में कुर्बानी का बछड़ा रस्सी तोड़वा कर भाग गया। कसाब को भी जख्मी किया। लियाकतपुर और उच्च शरीफ में भैंसे रस्सियां तोड़कर भाग निकले। लियाकतपुर में टक्कर से 4 अफराद जख्मी। सादिकाबाद में भी कुर्बानी का जानवर घंटों शहरियों को भगाता रहा। चमन में संगीन मुकदमात में मुलविस 15 कैदी जेल तोड़कर फरार। एक कैदी पुलिस की फायरिंग से हलाक। कैदियों को नमाज ईद की अदायगी के लिए बैरक से निकाला गया तो उन्होंने पुलिस एहलकार से असलहा छीन लिया। फरार होने के दौरान कैदियों की पुलिस पर फायरिंग। डिप्टी जेलर समेत 2 एहलकार जख्मी। वजीराबाद में फायरिंग से बाप, बेटा और चचा कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। साहिवाल में डकैती मज़ाहमत पर दुकानदार कातिल। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने हड़प्पा स्टेशन पर लूट मार की। मुलजिम फरार हो गए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सियासी जमातों का मुस्तकबिल अवाम के हाथ में है। हर शख्स का किरदार कौम के सामने है। वोटर्स ने फैसला करना है कि कौन मुनासिब है। जमहूरी अक़दार के मुताबिक अवाम ताकत का सरचश्मा है। सबको खुश दिली से अवाम का फैसला कबूल करना चाहिए। माशी बेहतरी के लिए इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं। शफाफ इलेक्शन हुए तो मुश्किलात से निकल सकते हैं। नवाज शरीफ की राह हमवार करने के लिए बना कानून चैलेंज हो सकता है। अदालतें क्या फैसला करती हैं, ये वक्त बताएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, मुल्क को नुकसान पहुंचाना चेयरमैन PTI का एजेंडा है। नफरतें फैलाने वाला शख्स अपने घर में आराम से ईद मना रहा है। इसके पैरोकार जेलों में पड़े हुए हैं। फौजी तंसीबात में घुसेंगे तो उनका ही कानून चलेगा। हमें तकसीम करने की कोशिश की गई। हम एक कौम हैं और एक कौम बनकर रहेंगे। ईद के मौके पर नफरतों को कम करने की जरूरत है। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, हुक्मरान खुशहाल, अवाम बदहाल हो गए हैं।
बड़े घरों में आने वाले छोटे लोग अंजाम को पहुंचेंगे। हमेशा दिन एक जैसे नहीं रहते, फतह आवाम की होगी। मौत के मुंह से भी कामयाबी छीनेंगे, कौम ने हिम्मत नहीं हारनी। सेनेटर यूसुफ रजा कीलानी ने कहा, चेयरमैन पीटीआई अगर जेल जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। मुल्क की तारीख में पहले भी वजीर आजम जेल जाते रहे हैं। पीटीआई जिस तरह बनी थी उसी तरह ही टूट गई। चेयरमैन पीटीआई का जो नजरिया था वो 9 मई को दफन हो गया। पीटीआई का नजरिया आइन से मुतसादिम था। मीसाक जमहूरियत की तरह मीसाक मईशत होना चाहिए। हमारा मुतालबा है इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया, कलेक्शन पॉइंट्स का भी मुआयना। कहा, शहर से 1,10,000 टन कचरा उठाया जाएगा। कराची में आलाइशें नजर नहीं आएंगी। अपोजिशन लीडर हाफिज नईम कभी मुतमईन नहीं हो सकते। बोक्स की ऐनक पहने अफराद से कहता हूं कि शरारतें छोड़ दें। आलाइशों से चर्बी निकालने वालों से छुरियां छीनने की हिदायत। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, सिलेक्टेड मेयर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बताएं अब तक टाउन और यूसी चेयरमैन को चार्ज क्यों नहीं दिया। कराची में सिंध हुकूमत की सरपरस्ती में कब्जा सिस्टम चल रहा है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है। वजीर आला सिंध बताएं, 15 साल में पुलिस का निजाम क्यों दुरुस्त नहीं हो सका। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने कोयटा में नमाज ईद अदा की। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने नवाबशाह में ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर बलीगुर रहमान ने बादशाही मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कराची के पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा की। मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में नमाज अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में ईद की नमाज पढ़ी। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़, सिफारतकारों और शहरियों ने शिरकत की। मोदी सरकार की भारत में ऑपोजिशन रहनुमाओं पर पाबंदियां। राहुल गांधी को मणिपुर का दौरा करने से रोक दिया। राहुल गांधी फसादात से मुतासर मणिपुर पहुंचे। पुलिस ने मुतासरा इलाकों तक ना जाने दिया। रियासत मणिपुर में 3 मई से फसादात से लाखों अफराद मुतासर हुए। कराची और लाहौर में पुलिस का एक्शन। कराची में आलाइशों से चर्बी निकालने वाले 34 मुलजिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। लाहौर में सिरीपाए भूनने वाले 68 अफराद गिरफ्तार। FIR दर्ज। वादी नीलम में बारिश ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। अपर नीलम, शारदा और केल में भी बादल बरसने के बाद नज़ारे हसीन हो गए। वादी नीलम सैर व तफरीह के लिए आए शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मुल्क भर में बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और ज़ेरी सिंध, शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में भी बारिश होगी। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में ज़लज़ला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 170 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। ईद पर गोश्त खाएं लेकिन एहतियात करें। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। शहरियों को एतदाल के साथ गोश्त खाने की हिदायत। कहा, गोश्त को 20 दिन से ज़ायद फ्रीज न करें। गोश्त के साथ साथ सब्जियां, सलाद, फलों और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली और इज्तिमाई फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करना होगा। मुल्क लाजवाल कुर्बानियों और बेपनाह सब्र व तहम्मुल के नतीजे में वजूद में आया। सबको मिलकर इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए यकजा होना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की तरफ से पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद उल अजहा हमें अमन, इत्तेहाद, यगानगत और नो इंसानी के लिए बेलौस कुर्बानी का दर्स देती है। आज का दिन शौहदाए पाकिस्तान की वतन अजीज़ के लिए दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानियों को याद रखने और उन शौहदा को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। शौहदाए वतन हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। Okay, so now we have here the same goat that we purchased down at the market.
काफ़ी मज़ेदार और मसालेदार। It's delicious. कराची में अमरीकी काउंसलेट में ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी। अमरीकी काउंसलेट अमला चटपटे पाकिस्तानी खानों से खूब महसूस हुए। अमरीकी गुलकारा मेडोना शदीद इन्फेक्शन के बाइस अस्पताल दाखिल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मेडोना ICU में जेर इलाज है। बीमारी की वजह से मेडोना का वर्ल्ड टूर प्रोग्राम भी मनसूख। डिफॉल्ट होने वाले श्रीलंका में नकद रकम का बहरान। स्टॉक मार्केट, बैंक समेत तमाम मालियाती इदारे 5 रोज के लिए बंद। हुकाम ने मुल्क के अंदरूनी कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान भी कर दिया। श्रीलंकन सदर ने कहा, आवाम को यकीन दिलाता हूं बैंकिंग सिस्टम खत्म नहीं होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बगावत की नाकामी के बाद अवाम में आ गए। पुतिन रूसी इलाके दागिस्तान पहुंचे, शहरियों में घुल मिल गए, हाथ मिलाया, तस्वीर भी बनवाई। एक टिकट में 3 करोड़ 70 लाख किलोमीटर से जायद का हवाई सफर। अमरीकी शहरी ने 1990 में 8 करोड़ में यूनाइटेड एयरलाइंस का लाइफ टाइम पास खरीदा। कहा, टिकट में 100 से जायद ममालिक का दौरा कर चुका हूं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में मुसाफिर ट्रेन की पानी के टैंकर को टक्कर। ट्रेन पटरी से उतर गई, टैंकर टुकड़े टुकड़े हो गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सदियों से जैसे जाग रहे थे, प्यार को अपने ठाप रहे थे, फिर गिर पड़े, कोई मिला ना सहारा, क्या करे। सामने तू बैठा रहे हर वेले में, तकदीर रवा तू मेरा दिल, तू मेरी जान। फिल्म तेरी मेरी कहानियां की कास्ट बनी हम न्यूज की ईद ट्रांसमिशन की मेहमान। शोबिज इंडस्ट्री के चमकते सितारों की नोकझोंक, अदाकारी ही नहीं सुरों के भी बादशाह निकले। महविश हयात और हिरा मानी ने सुर बिखेरे। रिहाज अली, मानी और रिमशा खान की भी दिलचस्प बातें। Wake up, पाकिस्तान! अरे आप ही तो हैं जिन्होंने ये मॉर्निंग शो का ट्रेंड सेट किया है। रुक जा! मेरा शो सिर्फ चलेगा नहीं, बल्कि दौड़ेगा। हेलो, आप तो इतना बुरा शो करती हैं, कसम से दिल चाहता है सुबह सुबह तेजाब पी लूं मैं आपको देख के। जी? टेलीफिल्म गुड मॉर्निंग सासू माँ, ईद के पहले दिन शब 7 बजे। हम टीवी ने अपने नाजरीन के लिए ईद को स्पेशल बना दिया। ईद के दिन तंज़ो मिज़ा से भरपूर टेलीफिल्म गुड मॉर्निंग सासू माँ का तोहफा। टेलीफिल्म टमकटोया, मनी बैक गारंटी ईद के तीसरे दिन हम टीवी पर दिखाई जाएंगी।